भारत माता की भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार मोदी सरकार आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रीमान रोहित दुबे जी, हमारे प्रभारी अरविंद जी, अजय नंदा जी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रीमान सुदेश जी, काबला साहब, पवन जी, चमन जी, विजय जी, पोलीशा जी, मंगल जी, बलवान जी और महामंत्री साढ़े रुमाल जी आज दे इस कार्यक्रम थे जिंदे मेहनत करने कार्यक्रम वादा श्रीमान अमित जी, अशोक भाली साहब, लाल सिंह जी, प्रीतम जी, अश्विनी जी, रमेश पाली जी और गोपाल शर्मा जी, विष्णु दत्त जी, ललित जी, भारत भूषण जी, अशोक वर्मा साहब, सतपाल जी, कुलदीप जी और साढ़े रविकांत जी, संजीव जी, साढ़े मंडल के अध्यक्ष श्रीमान राघव केसर जी और बड़ी तादाद इतने आई दी साड़ियां माता भैना नौजवान साथियों दोस्तों, तुसे सारे ही मेरी तरफ हाथ जोड़िए, बहुत बहुत नमस्कार है, प्रणाम। मैं श्रीमान अमित जी और अशोक जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि एक छोटे से समय के अंदर उन्होंने एक शानदार कार्यक्रम यहां रियासी शहर के अंदर किया। साथियों में भमाग, अरनास, ठाकराकोट, सलाल जैसे इन पहाड़ी इलाकों के दौरे पर था और जब मैं यहां से निकलने लगा तो मुझे यहां के कार्यकर्ताओं का, मंडल अध्यक्ष राघव जी का और यहाँ के म्युनिसिपलिटी के हमारे वार्ड मेंबर और बीजेपी के तेज तरार नेता अमित जी और अशोक जी का फोन आया कि आपने हमें 10 मिनट एक कार्यक्रम में देने हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अमित जी का और अशोक जी और इनकी सारी टीम का, छोटे से समय में इन्होंने एक शानदार कार्यक्रम यहाँ रियासी के अंदर आयोजित किया है। साथियों, हमारे बीच सुदेश पुरी साहब, चैन जी जैसे, रितु जी जैसे हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं। मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं जो लगातार हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जी जान से यहां मेहनत कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं 2024 के लोकसभा चुनावों का बिगुल बन चुका है और 26 अप्रैल को जम्मू रियासी की पार्लियामेंट सीट पर यहां वोटिंग होनी है, मतदान होना। रियासी की जनता का एक इतिहास रहा है कि हमेशा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का और देश का झंडा बुलंद करने वाले सबसे मजबूत अगर कोई लोग है तो इस रियासी की पावन सरजमी के लोग। स्वर्गीय ऋषि कुमार कौशल जी का जब भी जिक्र आता है तो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जिक्र आता है और ये वही सरजमी है। मैं इस सरजमी को नमन करता हूं। साथियों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रधान सेवक और देश की बागडोर फिर से उनके हाथ में देने के लिए हमें 26 अप्रैल के दिन सुबह 7 बजे जब मतदान शुरू होगा तो वोटिंग पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाकर कमल के फूल का बटन दबाए और फिर से
तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाए, ये निवेदन करने के लिए मैं आपके पास आया। साथियों, मेरी माताएं, बहनें, भाइयों, नौजवान, बुजुर्गों, पिछले 10 साल में दुनिया ने देखा है हिंदुस्तान का जलवा। पूरी दुनिया में आज हिंदुस्तान का अगर जलवा है, टंका बजता है, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब की इसमें बहुत बड़ा योगदान। मैं बहुत बार इस रियासी में ठाकराकोट, अरनास, भमाग, महौर, गुलाबगढ़, चुसाना, इन पहाड़ों में कई सालों तक मैं आता जाता रहा हूं। आज से 10 साल पहले मुझे याद है, जब कोई जम्मू से रियासी की ओर आता था तो कितना टाइम और कितनी खस्ता हालत सड़कों की होती थी। और अगर किसी को रियासी से महौर, चुसाना जाना पड़ता था तो बुखार आता था, बुखार चढ़ जाता था, इतनी बुरी हालत होती थी सड़कों की। आज गांव-गांव के अंदर शानदार नजारा सड़कों का, गांव-गांव के अंदर बिजली, गांव-गांव में पानी। और जो शहर के अंदर आप देखिए आज कितना खूबसूरत शहर हमारा रियासी है। इसमें हमारी म्युनिसिपल कमेटी के जो मेंबर्स हैं, पुरी साहब हैं, योगराज रैना साहब और अमित जी, अशोक जी जैसे हमारे कारपोरेटर्स ने बहुत मेहनत की है और इस रियासी को खूबसूरत शहर बनाने में जी जान लगाई है। आज मोदी जी ने जो काम किया है, देखिए पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम तो जबरदस्त तरीके से ऊंचा हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर भी आप देखिए हर व्यक्ति की जेब में गोल्डन कार्ड है, गोल्डन कार्ड। भगवान न करे कोई बीमार हो, लेकिन इंसान का शरीर है, कभी भी बीमारी लग सकती है। हर एक व्यक्ति की जेब में जो गोल्डन कार्ड है, 5-5 लाख रुपया एक साल में इलाज के लिए एक व्यक्ति को ये मोदी साहब ने दिया। फिर वो गांव के हो, शहर के हो, महिला हो, पुरुष हो, सरकारी मुलाजिम हैं, वो दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, मजदूर, किसान हैं, हर व्यक्ति के लिए मोदी साहब ने ये फैसिलिटी लाई। गरीबों को फ्री राशन, गरीबों को मकान, और सबसे बड़ी बात, यहाँ बड़ी तादाद में हमारी माताएं, बहनें आई हैं। मोदी साहब जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, उन्होंने नारा दे दिया, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। कितना बड़ा सम्मान मातृशक्ति को, हमारी माताओं बहनों को दिया। तो मोदी साहब ने यह सम्मान दिया। लाडली बेटी, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाएं, और गरीब परिवार की माताओं बहनों के लिए मुफ्त गैस के सिलेंडर कनेक्शन, अगर ये व्यवस्थाएं किसी ने की तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की। और इसके बाद जो बड़ा फैसला मोदी साहब ने किया, 33% जो रिजर्वेशन असेंबलीज, पार्लियामेंट, म्युनिसिपल कमेटी, डीडीसी, बीडीसी, पंच, सरपंच, अगले इलेक्शंस में जम्मू कश्मीर की असेंबली में आप देखेंगे, आपको हमारी माताएं, बहनें ही बहनें नजर आएंगी असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। ये अगर किसी की देन है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब की देन। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बुजुर्गों, साथियों, मोदी साहब एक फकीर आदमी, उनका अपना क्या है। एक छोटे से घर में पैदा हुए, लेकिन काम करते 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 इस देश की बागडोर उन्होंने 2014 में संभाली, और पिछले 10 साल में
देश को जिन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी साहब को झुककर नमन करती है, सलाम करती है। और जो मोदी साहब ने लोगों की खिदमत की, उसी का नतीजा है कि देश का बच्चा बच्चा बोलता है, देश का बच्चा बच्चा एक नारा देता है, और वो नारा है हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। ये नारा देश के बच्चों बच्चों की जुबान पर है। पूरा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज मोदी जी का गुणगान कर रहा है। साथियों, एक जमाना था कि कश्मीर घाटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का झंडा तो दूर की बात है, तिरंगा झंडा लगाना मुश्किल होता था। लेकिन आज रात के 2 बजे तक जब लाल चौक के अंदर 31 दिसंबर का जश्न मनाया जाता है, जब कश्मीर के अंदर G20 का सम्मेलन होता है, या कश्मीर के गांव गांव के अंदर तिरंगा यात्रा निकलती है, तो लोग पूरा हिंदुस्तान दिल से बोलता है हर हर मोदी घर घर मोदी। उन्होंने काम किया है। आप देखते होंगे, मैं खुद कश्मीर के अंदर अनंतनाग, पहलगाम, कुकरनाग, डोरू, देवसर, कुलगाम, शोपियान, पुलवामा, त्राल जैसे एरिया में घोड़े पर बैठ के हमारी सवारी निकलती है। जब हजारों लोगों का काफिला होता है, तब लोग दिल से बोलते हैं हर हर मोदी घर घर मोदी। ये मोदी एक दिन में नहीं कोई बन सकता। मोदी साहब जैसा चरित्र, मोदी साहब जैसी शख्सियत बनने के लिए तपस्या साधना करनी पड़ती है। मैं तो कहता हूं कोई ईश्वरीय शक्ति है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर है। 18 घंटे काम करते हैं, किसके लिए? देश के लिए, देश की जनता के लिए। जब पिछले वर्ष उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया, वो अपनी माता जी के अंतिम क्रियाक्रम में गए, और उसके 1 घंटे के बाद वो किसी सरकारी कार्यक्रम में चले गए। वो भी चाहते तो घर रुक सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा देश के सिवा मेरा और क्या है, ये देश मेरा है, मैं सिर्फ देश के लिए हूं। ऐसा फकीर आदमी हमारे देश का प्रधानमंत्री है, ये हमारा सौभाग्य है, हमारे लिए खुशी की बात है। मेरा आपसे निवेदन है, आने वाली 26 तारीख को सुबह 7 बजे पूरी तैयारी के साथ, पूरे परिवार के साथ हम लोग 26 अप्रैल अपना मतदान करें, कमल के फूल का बटन दबाएं। वो जो रियासी वाले हमेशा दबाते हैं, कमल के फूल का बटन। और जब 4 जून को काउंटिंग होगी, तो जब रियासी की मशीनें खुलेंगी, जब अमित जी का, अशोक जी का वार्ड, पुरी जी का वार्ड, योगराज जी का वार्ड, सूरी जी का वार्ड, मैडम हमारी वो एडवोकेट तानिया जी का वार्ड, जब पूरे ओम प्रकाश जी का वार्ड, जब पूरे रियासी के 13 वार्ड यहाँ से मशीनें खुलेंगी, तो कमल दे फुल का फुल खिड़ने असल की पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है। इन्हों निवेदन कर दिया। मैं थोड़ा शुक्रिया अदा करना और एक मिलिए जयकारा लाना। भारत माता की, भारत माता की, अब की बार